बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम कैफ 3 चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक शेयर देखने जा रहे हैं। शेयर कैपिटल हमने कहा था वो सरमाया, वो कैपिटल जो कंपनी के मेंबर्स इंट्रोड्यूस करते हैं। अब इस कैपिटल को, शेयर कैपिटल को कंपनी डिफरेंट स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करती है। इन स्मॉलर पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? शेयर्स कहते हैं। अगर कंपनी का 10 मिलियन शेयर कैपिटल हो और उसको वो 1 मिलियन स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करे, तो हम उन 1 मिलियन स्मॉलर पार्ट्स को क्या कहेंगे? शेयर्स कहेंगे। अब हम देखते हैं कि करेक्टरिस्टिक ऑफ शेयर्स क्या होते हैं। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक और मेन करेक्टरिस्टिक शेयर का ये होता है कि शेयर इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। शेयर प्रॉपर्टी की एक शक्ल होती है, एक फॉर्म होती है। इसके साथ जुड़े उसके राइट्स होते हैं, उसकी ऑब्लिगेशंस होती हैं। और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? ये शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी होती है। जब ये कंपनी के पास होगी तो कंपनी की प्रॉपर्टी होगी, और जब ये शेयर होल्डर्स इसको खरीद लेंगे तो फिर ये शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी होगी। और उसके साथ जितने भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जुड़े होंगे वो भी कौन एक्सरसाइज करेंगे? वो शेयर होल्डर्स एक्सरसाइज करेंगे। दूसरा करेक्टरिस्टिक ये है कि एवरी शेयर शैल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स डिस्टिंक्टिव नंबर। जिस तरह स्टूडेंट का CRN होता है, रोल नंबर होता है, इसी तरह शेयर का भी अपना एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है जिससे वो पहचाना जाता है। तो हर शेयर को उसका अपना एक अलग थलग नंबर दिया जाएगा। अ शेयर कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। हमने कहा था शेयर का ट्रांसफ़र हो सकता है। शेयर का कैसे ट्रांसफ़र होता है? शेयर को सेल किया जा सकता है, शेयर को गिफ्ट किया जा सकता है किसी दूसरे शख्स को, या दूसरे शख्स को शेयर ट्रांसफ़र हो सकता है बाय इनहेरिटेंस, विरासत में उसको मिल सकता है। तो शेयर की ये भी खसूसियत है कि वो किसी दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। Shareholders has right to attend general meeting and exercise voting rights in making decisions. शेयर होल्डर्स जो शेयर को होल्ड करते हैं उनके पास ये राइट होता है कि वो जनरल मीटिंग अटेंड कर सकें, और उसके साथ साथ उनके पास वोटिंग राइट भी होता है जनरल मीटिंग में। अगर जनरल मीटिंग में कोई अहम फैसला लिया जा रहा है, जैसे किसी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट का, डायरेक्टर को निकालने का, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का, उसको निकालने का, तो वहाँ पर वोटिंग दरकार होती है, और वो वोटिंग राइट किसके पास होता है? शेयर होल्डर के पास। फिर शेयर होल्डर गेट डिविडेंड फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच कैन वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो शेयर होल्डर होता है, जिसके पास शेयर्स होते हैं, उन शेयर्स की वजह से उसको डिविडेंड भी दिया जाता है, यानी कंपनी के प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उसको भी दिया जाता है। ये डिविडेंड जो है वो फिक्स नहीं होता, ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है। जैसे अगर प्रॉफिट कम आया तो कम हो सकता है, प्रॉफिट ज़्यादा आया तो डिविडेंड भी ज़्यादा हो सकता है। शेयर्स आर यूजुअली इनरिडीमेबल। इनरिडीमेबल शेयर्स वो होते हैं, वो अपनी एक्सपायरी तक कंपनी उनसे वापस नहीं ले सकती। इनरिडीमेबल शेयर्स जो शेयर होल्डर से कंपनी शेयर्स वापस नहीं ले सकती। And shares at the time of winding up, right of shareholder to receive money is subordinate to all other creditors. जब कंपनी बंद होने जा रही है, वाइंड अप होने जा रही है, तो शेयर होल्डर्स को उनके पैसे वापस मिलते हैं जो उन्होंने इन्वेस्ट किए होते हैं। ये जो राइट है शेयर होल्डर के पास, ये एक्सरसाइज तो होगा, लेकिन कंपनी जब तक दूसरे क्रेडिटर्स, बाकी जितने किस्म के भी क्रेडिटर्स हैं उसके, जब तक उनका पैसा नहीं लौटा लेती, उनका डेट नहीं पे कर लेती, शेयर होल्डर्स का डेट नहीं पे करेगी। सबसे आखिर पे किसका डेट पे किया जाएगा? शेयर होल्डर्स का। अब हम देखते हैं जी कि शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है। आपके पास शेयर्स हैं कंपनी के, आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं, इसका सबूत क्या है आपके पास? तो इसका एविडेंस होता है, इसका सबूत होता है शेयर सर्टिफिकेट।
शेयर सर्टिफिकेट शेयर होल्डर को इशू किया जाता है इन फिजिकल फॉर्म अंडर कॉमन सील ऑफ कंपनी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी इशू किया जा सकता है, जिसको हम बुक एंट्री फॉर्म कहते हैं। द मैनर ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स, फॉर्म ऑफ सच सर्टिफिकेट एंड अदर मैटर्स में बी स्पेसिफाइड। अब ये शेयर सर्टिफिकेट जो है वो शेयर होल्डर तक पहुंचाने का तरीका क्या होगा, उसकी फॉर्म क्या होगी, और इसके साथ जितने भी जुड़े मामलात हैं वो स्पेसिफाइड हो सकते हैं, स्पेसिफाइड बाय कमीशन और मे बी इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। अब शेयर की कुछ डिफरेंट काइंड्स होती हैं, क्लासेस होती हैं, हम वो देखते हैं। सबसे पहले शेयर की काइंड है वो है ऑर्डिनरी शेयर्स। वो शेयर्स जो कंपनी के मेंबर्स या ओनर्स ऑन करते हैं, उन शेयर्स को हम ऑर्डिनरी शेयर्स कहते हैं। दे आर नॉट गिवन एनी स्पेशल राइट्स। इन ऑर्डिनरी शेयर्स के साथ कोई स्पेशल राइट्स नहीं दिए जाते। जो आम राइट्स होते हैं एक शेयर के वही होते हैं, इनके साथ कोई एक्स्ट्रा राइट्स, स्पेशल राइट्स नहीं दिए जाते। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट एट जनरल मीटिंग। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का अटेंड तो वो मीटिंग करेंगे, लेकिन वोटिंग राइट किसके पास होगा? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को के पास। किसी भी मामले में, किसी भी ऐसे मामले जहां वोटिंग दरकार है, तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स सिर्फ वोटिंग राइट रखते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स आर नॉट रिडीमेबल। इररिडीमेबल हमने कहा कि वो शेयर्स जो एक्सपायरी तक, एक्सपायरी कब होती है शेयर की? जब कंपनी वाइंड अप होती है, तो एक्सपायरी तक शेयर होल्डर से वापस नहीं लिए जाते। जब कंपनी वाइंड अप होती है तो वो इसकी कीमत अदा करती है। Dividend to ordinary shareholders is not certain. Further, there is no limit to amount of dividend which can be paid. अब जो डिविडेंड पे किया जाता है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को, वो फिक्स नहीं होता, उसकी अमाउंट चेंज होती रहती है, और उसकी कोई लिमिट भी नहीं होती कि किस लिमिट तक पे किया जाएगा डिविडेंड। जितना प्रॉफिट कंपनी को आएगा उस हिसाब से जो है वो डिविडेंड पे किया जाएगा। अगर कंपनी के पास ज़्यादा प्रॉफिट आता है तो तब वो अपने शेयर होल्डर्स को भी ज़्यादा डिविडेंड पे करेगी, और कंपनी का प्रॉफिट अगर कम होता है तो अपने शेयर होल्डर्स को कम डिविडेंड पे करेगी। कंपनी में हैव डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स बाय राइटिंग इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ऑर्डिनरी शेयर्स की डिफरेंट क्लासेस भी हो सकती हैं, लेकिन ये वो क्लासेस होंगी जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी गई होंगी। जो क्लासेस, जिन क्लासेस के बारे में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाएगा और जिस तरीकाकार से लिखा जाएगा, उसी तरीकाकार से शेयर्स को क्लासिफाई किया जाएगा डिफरेंट क्लासेस में। फिर है जी प्रेफरेंस शेयर्स। शेयर्स विच कैरी प्रायोरिटी राइट्स अहेड ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स से बढ़कर कुछ राइट्स दिए जाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को। एडिशनल राइट्स वो क्या क्या है? रिसीव्ड डिविडेंड, यानी अगर कंपनी डिविडेंड तकसीम कर रही है तो सबसे पहले डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। जिनके पास प्रेफरेंस शेयर्स होंगे उनको पहले डिविडेंड दिया जाएगा। रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी, हमने कहा सबसे आखिर पे जो है वो शेयर होल्डर्स का पैसा लुटाया जाएगा, लेकिन उनमें भी सबसे आखिर पे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का पैसा लुटाया जाएगा। उससे पहले किसका लुटाया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। फिर प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट एट जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग तो ये शेयर होल्डर्स अटेंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें वोटिंग राइट इनके पास नहीं होता। किसी भी मसले में, किसी भी मामले में ये वोटिंग राइट इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनके पास वोटिंग राइट होता ही नहीं है। यूजुअली प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल। रिडीमेबल अब वो शेयर्स हो गए जो कंपनी जब चाहे मुआहदे के तहत, कंडीशंस के तहत वापस ले सकती है शेयर होल्डर्स से। तो यूजुअली
प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो रिडीमेबल होते हैं, वो कंपनी वापस शेयर होल्डर से लेती है। डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर्स इज यूजुअली फिक्स्ड ऑन एनुअल बेसिस एंड कैन आल्सो बी क्यूमुलेटिव। डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयर्स पर दिया जाएगा ये मोस्टली फिक्स होता है। फिक्स कैसे कि हमने इतनी अमाउंट एज ए प्रेफरेंस डिविडेंड देनी है और हर क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर या हर पर्सन जो है जो होल्ड करता है प्रेफरेंस शेयर्स को, हमने उसको इतनी इतनी परसेंटेज से जो है वो डिविडेंड अदा करना है। एनुअल बेसिस पे फिक्स हो सकता है। Preference shares may also be of different classes on the basis of accumulation of dividend, on the basis of redemption of shares or on the basis of conversion into ordinary shares. प्रेफरेंस शेयर्स की भी डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं, इनको भी डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई किया जा सकता है। उनकी बेसिस क्या होंगी कि किसी ने कितना डिविडेंड पे किया जाएगा, कब उससे शेयर वापस लिए जाएंगे, किसी शेयर होल्डर से किन कंडीशंस के तहत कितने वक्त के बाद शेयर्स वापस लिए जाएंगे, और कन्वर्जन इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स यानी कितने अरसे बाद या किन कंडीशंस के बाद उसके शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स में तब्दील कर दिया जाएगा। इन तीनों कंडीशंस के तहत, इन तीनों बेसिस के तहत प्रेफरेंस शेयर्स को डिवाइड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है इन डिफरेंट क्लासेस। तो आज हमने देखा कि शेयर क्या होता है। शेयर कैपिटल को जब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है तो हम उसको शेयर्स कहते हैं। शेयर्स की डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि शेयर्स मोस्टली इररिडीमेबल होते हैं, उनके अगेंस्ट शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, उनके पास मीटिंग अटेंड करने का राइट होता है, वोटिंग राइट होता है। फिर हमने कहा कि शेयर होल्डर के पास शेयर्स हैं, इसका सबूत क्या होगा, शेयर सर्टिफिकेट होगा। फिर हमने देखा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर्स क्या हो सकती हैं। सबसे पहले हमने कहा ऑर्डिनरी शेयर्स, वो शेयर्स जो कंपनी के मेंबर्स या ओनर्स होल्ड करते हैं, जिनके पास वोटिंग राइट भी होता है, जिनका डिविडेंड वेरी करता है, जो शेयर्स इररिडीमेबल होते हैं, वो अपनी एक्सपायरी तक वापस नहीं लिए जा सकते। फिर हमने कहा प्रेफरेंस शेयर जिनको प्रायोरिटी हासिल होती है ऑर्डिनरी शेयर्स के मुकाबले में। पहली प्रायोरिटी ये है कि उनको डिविडेंड पहले मिलेगा। दूसरी प्रायोरिटी ये है कि उनको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी तो उनको जो रीपेमेंट मिलनी है वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से पहले मिलेगी। और हमने कहा कि ये रिडीमेबल शेयर्स होते हैं और इनको भी डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई किया जा सकता है। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।